आपका बच्चा मोबाइल पे कुछ गलत देख रहा हो और आपने उसे पकड़ लिया। आप चुपके से अपने बच्चे के रूम में गए और उसे मोबाइल पे कुछ गलत देखते हुए पकड़ लिया। अब आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और आप उस पर चिल्लाना शुरू कर देंगे। सब घर वालों को बताएंगे कि वो आपसे छुप छुप कर ये करता है। फिर आप उसे गुस्से से या मारते हुए ये भी पूछेंगे कि वो और कौन कौन से गलत काम करता है। आप उसे डराना चाहेंगे ताकि आगे से वो ऐसा ना करे। आपकी गलती नहीं है। ऐसी सिचुएशंस कभी ना कभी हमारे बचपन में भी आई होंगी, जब हमने अपने पेरेंट्स से छुपकर कुछ किया जो गलत था, और जब हम पकड़े गए तो हमारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। पर क्या यही सही तरीका है बच्चों को सही रास्ते पर लाने का, डरा के और मार के? क्या आपको याद है कि जब आपको ऐसी सिचुएशन में डांट और मार पड़ी थी तो आपने क्या सोचा था और उसके बाद क्या किया था? हो सकता है कि आप इतना डर गए हो कि आपने फिर से ऐसा ना किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसके बाद और होशियारी से वो गलत काम किया हो ताकि आपके पेरेंट्स को पता ही ना चले। तो अब सोचिए कि ये पॉसिबिलिटी आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है। तो क्यों ना हम कोई और सॉल्यूशन निकालें ताकि ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। नया सॉल्यूशन निकालने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका बच्चा कुछ गलत क्यों देख रहा था मोबाइल पे। रीज़न जानना क्यों ज़रूरी है? अगर आप रीज़न जाने बिना कोई भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर आपने उसे ठीक नहीं किया। ऊपर ऊपर से ठीक कर देने से वो प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी और बार बार आती रहेगी। रीज़न जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पहला रिएक्शन वॉयलेंट ना हो। आपको बुरा ज़रूर लगा है कि वो ऐसा कर रहा है, पर इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए सबसे पहले उससे आराम से बात करनी पड़ेगी। बहुत बार बच्चे आपसे छुपाएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मोस्टली वो ऐसा काम अपने दोस्तों की देखा देखी ही करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें डांटने और मारने से वो उन दोस्तों से दूर नहीं होंगे, बल्कि और करीब हो जाएंगे। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखना। जो बातें उन्हें बाहर से पता चलेंगी, पता नहीं वो कैसे बताई जाएंगी, और उन बातों का आपके बच्चों पर क्या असर होगा। तो इससे पहले कि वो बातें उन्हें बाहर किसी नासमझ से सुनने को मिलें, ऐसी बातों के बारे में आप खुलकर उनसे खुद ही बात करें। आज का टाइम पहले जैसा नहीं कि बच्चों के साथ पेरेंट्स खुलकर बात ना कर सकें, और जब यह आपके बच्चे के लिए अच्छा है तो क्यों ना इसे मुश्किल काम ना समझा जाए और खुद ही किया जाए, क्योंकि खुद से उन्हें बताना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि बाद में गलत लोगों से सीखी हुई बात को उनके दिमाग से हटाना। एक बार जब गलत लोगों का इन्फ्लुएंस उन पे हो जाएगा तो आपको उन्हें सही रास्ते में लाने में ज़्यादा मुश्किल आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा आपको खुल के ना बताए कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि वो दोस्तों की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड हो और उसे उनकी तरह करने में मज़ा आ रहा हो। ऐसी सिचुएशन में उन्हें डराने और मारने की बजाय ये सोचें कि उनकी लाइफ को कौन सी पॉजिटिव डायरेक्शन दी जा सकती है। वो क्या है जिसमें आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है या जिसमें उसे बहुत इंटरेस्ट है। देखिए, हर एक बच्चा कुछ अच्छा बनना चाहता है, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। तो अगर आप उसका ध्यान गलत तरफ से मोड़कर सही तरफ ले जाएंगे, उसका साथ देंगे, उसे सपोर्ट करेंगे, तो उसके पास गलत कामों को करने का कोई रीज़न ही नहीं बचेगा। अगर उसे कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो उसे वो खेलने के लिए इंकरेज करें। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो उसे अप्रिशिएट करें। देखें उसे कहाँ हेल्प चाहिए।
अगर उसे मोबाइल का शौक़ है तो उसे उससे रिलेटेड कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहें, ताकि वो सही डायरेक्शन में लेकर जाए अपनी लाइफ को। जब उसे अच्छे कामों में मज़ा आने लगेगा तो वो खुद ब खुद बुरे कामों से दूर हो जाएगा। जितनी बात हम करते हैं अपने बच्चों से, उससे कहीं ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे और उनके बीच में कोई गैप ही ना रहे और कोई दूसरा इस गैप का फ़ायदा ना उठा सके। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मेरा नाम दीप्ति है। आप ही की तरह मैं भी एक पेरेंट हूँ। मेरी कोशिश है कि सभी पेरेंट्स को ऐसे तरीके बताए जाएं जिससे उनकी पेरेंटिंग आसान बन जाए और उन्हें बच्चों को डांटना और मारना भी ना पड़े। अगर आप भी ऐसे ही अच्छे और आसान तरीके सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल जर्नी ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।